तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि गर्मी के मौसम में क्या आप सरसों खली डाल सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से जड़ों में बिल्कुल फल इसके बन रहे हैं। और आप इस काम को हल्का मत समझिएगा कि अरे क्या मिट्टी निकाल लिया, नहीं, ये काम करते ही आप देखिएगा आपके पौधे बिल्कुल चमक जाएंगे, आपकी टेंशन सारी दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं जैसे ये मिर्च के पौधे, हमने इस वक्त सिर्फ 2 मिर्च के पौधे आपके सामने लाए हैं, लेकिन इसी पौधों के साथ में हम आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पौधे दिखाने के माध्यम से बताना चाहूँगी जो जो आपके सवाल आए हैं। एक सवाल है आपका कि क्या हम सरसों खली डाल सकते हैं गर्मियों में। दूसरा सवाल है चींटियां जो कंटेनर के अंदर हो जा रही है। तीसरा सवाल है कि फल एक बार बन रहे हैं और फल नहीं बन रहे आगे। और चौथा सवाल है कि क्या हम इस खाद को और भी पौधों में डाल सकते हैं। जो काम मैं इन पौधों में करूँगी वो काम आप बड़े फलों के पौधों में कर सकते हैं, जैसे अमरूद हो गया, अनार हो गया, चीकू हो गया, जामरुल फल हो गया, जामुन हो गया, करौंदा हो गया, ये सारे फल, सहतूत हो गया, इन सारे फलों में ये काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गर्मी के मौसम में आप सरसों खली डाल सकते हैं, और अगर डाल सकते हैं तो उसका टाइमिंग क्या है और उसके तरीके क्या हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, जिस तरीके से हम अपने भोजन में बहुत सारी चीज़ें शामिल करते हैं, लेकिन हम उसके तरीके बदल देते हैं। जब हम पौधे में एक गरम भोजन देंगे तो वो उस गरम भोजन को आपको कैसे देना है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे देखिए ये कंटेनर बहुत बड़ा है, अब मैं इसकी गुड़ाई आपको करने से मुझे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसीलिए मैंने आपको एक छोटा कंटेनर रखा है और छोटे कंटेनर के ही माध्यम से आपको मैं सारी चीज़ कवर करने जा रही हूँ। रह गई बात छिड़काव की, तो आपको बताना चाहूँगी जो हम छिड़काव बता रहे हैं उसके कई फायदे हैं। आप पौधे देखते चले जाइए, इन सभी में इन चीज़ों का छिड़काव होता है। छिड़काव करने का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके फल जो हैं, आपके जो पौधे से जो फूल है वो बिल्कुल भी ना झड़ने पाए। और आप देख रहे हैं मानो मिर्च की एक माला सी बन गई है, ये देखिए इस तरीके से। और हर एक देखिए डालों में इसी तरीके से ये इतनी बड़ी फलों से लदी हुई है कि इनको उठाने से भी लग रहा है मानो जैसे ये गिर पड़ेंगे। और ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम आपको 1 बाय 1 करके अच्छी तरीके से समझाते हैं और उससे आपको पता लगेगा कि आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप अपने ध्यान से निकाल दीजिए कि ये सिर्फ मिर्च के पौधे हैं। आप ये सोचिए ये मिर्च का पौधा है, ये फल का पौधा है, ये बिल्कुल खाली कंटेनर है जिसमें चींटियाँ हो रही है, ये वो कंटेनर है फल का जिसमें फल नहीं बन रहे हैं। जैसे हमने सारे बड़े पौधों में काम कर लिया है, और आप हम सभी जानते हैं जब हम पौधों में काम कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी बार बार गुड़ाई हम नहीं कर सकते, उससे पौधे खराब हो जाएंगे। लेकिन ये जो मिर्च के पौधे हैं इनको काफ़ी लंबा टाइम होगा। जैसे इसमें कर्ल वायरस था। हाँ, इसमें हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। हाल ही में हमने मिर्ची का वीडियो शेयर किया है, उसमें आपको एक छिड़काव बताया था। आप ये पौधा देखिएगा, उसमें इसमें से मैंने कुछ इस तरह की मिर्च तोड़ी थी और इस पौधे में थोड़े पत्ते थे और सारे कर्ल वायरस थे, और इसमें मैंने छिड़काव किया था। ये बहुत लंबा टाइम नहीं होगा, मुश्किल से 10 दिन के अंदर की बात होगी, और अब आप देख सकते हैं 10-15 दिन में ये नए पत्तियां आ गई है और सारी कर्ल वायरस खत्म हो गई है। एक सवाल आपका और भी आया है, आपने अमरूद के पौधे में सफ़ेद क्या लगाया। आपको बताना चाहूँगी पौधों में सफ़ेद जो लगाया था वो बोडो पेस्ट लगाया था। हमने बोडो पेस्ट पे 2 वीडियो शेयर किए हैं। एक बोडो पेस्ट पे वीडियो शेयर किया था हमने जब बसंत आने के पहले, और एक दिया है जस्ट बसंत में। बोडो पेस्ट का इस्तेमाल साल में 2 बार एक पौधे में किया जाता है। पौधों की जड़ों से, चाहे वो फल के पौधे हो, चाहे वो बैगन के पौधे हो, चाहे वो मिर्च के पौधे हो, अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा एफिड्स लगते हैं
तो जब एफिड्स लगते हैं तो वो जो है वो ऊपर से नहीं आते, उनका रास्ता जो होता है वो ये होता है। और भी कई कीटों का, जैसे इल्लियाँ हैं, ये है। तो हम क्या करते हैं, उसमें बोर्डो पेस्ट बनाते हैं। अब बोर्डो पेस्ट कैसे बनाना है उसका विधि हमने आपको बताया है। अगर आपके पास में कॉपर सल्फेट नहीं है तो आप प्योर चूने से भी बोर्डो पेस्ट कर सकते हैं। और उस वक्त हमने जो लगाया है वो था आपका चूना। अब आपको मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ और सारी चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है। और एक ये है जो बिल्कुल साइड में रखा हुआ है, जो हमारे खाद का वो खास हिस्सा है। ये देखिए इस तरीके से, जिस पर आप लोगों के काफ़ी सवाल जो है वो आते हैं। सबसे पहला है, ये है गुड़। मैंने इसमें इतना ही निकाला है। और दूसरा है, ये आपको बताना चाहूँगी, जब एक गुड़ बहुत पुराना हो जाता है तो इस तरीके से काला हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से गुड़ को एक बॉटल में भिगा कर बिल्कुल छोड़ देना है। आप प्लास्टिक में भी जो ताज़ा गुड़ मिलता है ना मार्केट में भेली वाला, उसको लाइए 1 केजी गुड़ को और एक डब्बे में डालकर उसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया काला गुड़। अगला हो गया, ये है आपका मट्ठा। आप देख सकते हैं। अब मट्ठा कैसे बनेगा, दही से बनेगा। दही कभी भी अगर 50 ग्राम लेते हैं तो उसमें कम से कम 200 ग्राम मट्ठा अच्छा तैयार से, मट्ठा छाछ बटर मिल्क, ठीक है ना, वो अच्छी तरीके से हो जाता है तैयार। एक सबसे हमारी बेस्ट खाद है वो है केले की खाद, ये हो गया। और अगली चीज़ है आपकी, ये है सरसों खली। अब आपको हम 1 बाय 1 करके बता रहे हैं कब कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बेस्ट छिड़काव बताती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये लगभग 1 लीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी है। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी में आप, अगर आपका बिल्कुल 50 ग्राम दही की छाछ को आप 200 ml बना सकते हैं। इस दही को जब आप ग्राइंडर में मिक्स करेंगे तो ये कम से कम 2 गिलास छाछ इसकी बन जाएगी। उसके बाद इतने 50 ग्राम में, इसमें ये जो गुड़ देख रहे हैं आप, ये गुड़ कितना होगा, 1 चम्मच। बस याद रहे, गुड़ की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके इस तरह से सेक कर लीजिए। आप देखिएगा गुड़, देखिए छाछ का कलर देखिए तुरंत चेंज हो गया, क्योंकि गुड़ थोड़ा था पूरा मिल गया। ये देखिए सफ़ेद से आप देख रहे हैं हल्का कलर जो है इसमें आ गया है। अब आपको मैं छिड़काव जल्दी जल्दी बताती हूँ, आप भी ऐसे सारे पौधों में बिल्कुल कर लीजिएगा। और अब आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको छिड़काव करना है। सारे फलों वाले पौधों में इस तरीके से आप छिड़काव करिए। अब देख रहे हैं आप, जामरू फल पूरे बन रहे हैं। ये देखिए नीचे जड़ों में देख सकते हैं आप। अगला पौधा आप देख सक रहे हैं, ये है खीरे, ककड़ी। सबके फूल आपको एक समान दिखेंगे। खीरे हैं, ककड़ी है, फ्रूट ककड़ी है, लॉन्ग मेलन है। आप इसमें भी बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में फीमेल जो है फूल बनेंगे। जैसे ये देखिए ये फीमेल फूल बन रहा है, ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से, है ना। आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए छोटा सा पौधा है और आप देख सकते हैं कि इसमें मिर्च किस तरीके से लगी है। और ये देखिए हमने इस पर भी छिड़काव कर दिया। ये पोर्शन तो मानो हमारा पूरा लाल हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से पॉलिनेटर्स का भी इंतजाम करके रखा। अब इस छिड़काव से आपके पॉलिनेटर्स भी आएंगे और पॉलिनेटर्स ही आएंगे जिसके वजह से आपके फूल जो है ड्रॉप नहीं करेंगे। जब एक फल पूरी तरह से पॉलिनेट हो जाता है तो वो झड़ता नहीं है। अगला सबसे बड़ा कारण आपको बता रहे हैं, इसमें 2 चीज आपकी एक साथ सॉल्व हो रही है। पहला, फल नहीं बनने का कारण, और दूसरा कंटेनर में चींटी होने का कारण, है ना। ये दोनों चीज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जिस कंटेनर में चींटियां हो रही है या फल नहीं आ रहे हैं, सबसे पहला काम है आपका इसकी मिट्टी को निकालना। गर्मी का दिन है, मिट्टी को थोड़ा ढीला करके निकालिए। बहुत सूखा रहेगा, आप करनी मारिएगा, ग्रो बैग आपका बिल्कुल टूट जाएगा।
सबसे पहले आपको मिट्टी निकालना। देखिए आज हम जो वीडियो दे रहे हैं ना आपको, ये वीडियो के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत अब तक के आप शायद आपको इतना डीपली किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आज बिल्कुल आपको डीपली बता रही हूँ और एक ही दो कंटेनर के माध्यम से कई सारी प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर बिल्कुल आई हूँ। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप भी इस तरीके से अपने पौधे पर काम करें और अगर आपका पौधा अच्छा होता है तो प्लीज़ ज़रूर हमें एक बार बताइएगा कि आपने ये काम किया। आपको कंटेनर की मिट्टी कितनी निकालनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी अगर ये कंटेनर चाहे 24 बाय 24 का है या उससे भी बड़ा है या बिल्कुल 10 बाय 10 का है, जितना भी बड़ा कंटेनर है आपको काम बिल्कुल एक समान करना है। इसकी जड़ों को बिल्कुल, ये जो गर्मी का दिन है, ये जो जड़ों का जो गोलाई देख रहे हैं आप, जितनी भी जड़ है आपकी, उस जड़ में आपको कोई काम नहीं करना है। अब जड़ों के साइड की सारी मिट्टी को निकाल देना है इस तरीके से। अब आपने मिट्टी निकाल ली, सबसे पहला सलूशन है वो है आपका चींटियों का। आपको बताना चाहूँगी चींटियाँ तभी होती है जब आपके नीचे कंटेनर की मिट्टी सूखी है और ऊपर से जब आप पानी डालते हैं वहाँ से पानी निकल जाता है, चींटियों को एक ठंडक वाली जगह मिलती है और उसके बाद में चींटियाँ जो है वो अंदर घर बनाती है। सबसे पहला जो काम है वो ये है, देखिए आपको इस तरह कंटेनर में पूरा पानी डालना है। सबसे पहला काम, पानी डालने के बाद में ये कंटेनर आपका 1 घंटे 1.5 घंटे आप इसको बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए। इसमें से पूरा पानी धीरे 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 पूरा निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से निकलना जो है वो देखिए, ये देखिए शुरू हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से इस कंटेनर से पूरा पानी निकल जाएगा। इसके निकलने के बाद में आपको बताते हैं, अगले पौधे को हम दिखा रहे हैं। ठीक वैसे आप इसमें भी काम कर सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं। अगला पौधा क्या है कि आपके चाहे फल है चाहे सब्जियां हैं, कोई भी पौधा या वो फूल ही क्यों ना हो, उसमें फल नहीं बन रहे हैं, तो फल नहीं बन रहे हैं तब भी आपको यही काम करना है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से पूरी मिट्टी आप निकालिए। पूरी मिट्टी का मतलब है, अभी हमने आपको इस कंटेनर में बताया कि जड़ें नज़र आने तक, तो इसकी जड़ें बहुत ऊपर है, ये देखिए, इसलिए मैं ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालूंगी। ये देखिए ये जड़ें नज़र आने लगी, ये देखिए। तो जब जड़ें नज़र आती हैं और फल लगे रहते हैं तो आप उसकी जड़ों को बहुत छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, आपके कंटेनर में 1 साल पौधे में फल आए और अगली बार आपको फल नज़र नहीं आए। क्यों? जब आपने ये पौधा लगाया था फल का, तो आपने उसमें नई मिट्टी डाली थी, आपने उसमें पानी डाला और फल बन गए। दोबारा आपने इसमें ये काम नहीं किया, इसलिए फलों ने बनना बंद कर दिया। अगली चीज़ है, जब पौधे फल बनाने का टाइम आता है, आपको हर एक पौधों का, जैसे करौंदा के बारे में भी आपका सवाल आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी करौंदे में फरवरी मार्च अप्रैल में ये टाइम जो है उसका फल बनने का है। उसमें आपको क्या करना है, फरवरी में आप पूरी गोड़ाई करके या मार्च में जब भी गोड़ाई कर लीजिए, गोड़ाई करके उसमें पूरा खाद और पानी भर के रख दीजिए, मिट्टी ढीला कर दीजिए। उसके बाद पानी देना फल के पौधों में बंद कर दीजिए। पानी देना बंद मतलब बहुत कम मात्रा में पानी दीजिए। आप देखिएगा कि जो पौधा है ना वो अपने आप फल बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप पानी डालते रहेंगे तो पौधा क्या करेगा, फल ना बनाकर पत्तियां बनाएगा। इसलिए जब फल आने का टाइम होता है तो हम नाइट्रोजन युक्त खाद कम कर देते हैं और पोटेशियम वाली खाद की मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम। फास्फोरस से क्या होगा, आपके जो स्टेम्स है ना वो बहुत सॉलिड होंगे, और जब स्टेम सॉलिड हो जाएगी ना उसकी, तो फल बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मैच्योर बनेंगे, वो बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पहले फलों के पौधों को बड़ा करिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए वो मिर्च का पौधा ना हो गए, एक फल का पौधा है। मिट्टी निकालने के बाद में आप अच्छी तरीके से, आपका पौधा अगर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है ना, तो जड़ों को छोड़कर ना बिल्कुल साइड साइड से मिट्टी को आप और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं, बिल्कुल डीपली नीचे तक मिट्टी को निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इस पोर्शन को बिल्कुल टच नहीं करना है। सबसे पहले नीचे की जो मिट्टी थोड़ी बहुत बची है आपके पास में, इसमें आप इस तरीके से पानी डाल दीजिए। ये तो हमने चींटियों के लिए बताया था इसलिए ज़्यादा पानी डाला था, ये हम खाद के लिए बता रहे हैं इसलिए हम अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब आपको क्या करना है,
फल का पौधा हो, मिर्च का पौधा हो, कोई भी हो, ये देखिए आप देख सकते हैं इधर मिट्टी, ये है हमारी दूसरी मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी हमने इसमें से निकाली है। ये है हमारी राख। एक इतने बड़े पौधे में 1 से 2 चम्मच राख जो है वो काफ़ी हो जाती है। राख की मात्रा थोड़ी थोड़ी देना। ये है हमारी काफ़ी पुरानी गोबर की खाद, जो बिल्कुल रखे रखे ये होगी, क्योंकि बोरी में जब बांध के रख देते हैं ना तो थोड़ा सा असर इनको होता है। ये देखिए कि ये कुछ मुलायम है, कुछ कड़क है। तो आप गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद और मिट्टी और राख, ये 3 चीज़ों को बिल्कुल इस तरीके से मिलाकर डाल सकते हैं। अब आप इसे पूरी तरीके से भर दीजिए। पानी आपका बिल्कुल निकल जाएगा, और नहीं भी निकला तब भी आप इसमें मिट्टी बिल्कुल भर सकते हैं। जैसे ही आप मिट्टी भरिएगा, पानी जो है सारी मिट्टियाँ सोख लेगी। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए नीचे की मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें जो है अच्छी तरीके से मिट्टी को भर देना है। गोबर की खाद डाल दी नीचे हल्का सा। आप गोबर की खाद ना हो तो आप प्लेन मिट्टी से भी ये काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको मिट्टी चेंज करनी है। मिट्टी देखिए, ये देखिए हमारी ये गार्डन सॉइल है, देख रहे हैं कितनी जड़ें हैं इनमें। ये पुराने पौधों से जब मिट्टी निकालते हैं हम, तो इस तरीके से जड़ें जब हम काटते हैं, ये वही जड़ें हैं, ये देखिए। और इस तरीके से आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए। अब आपने मिट्टी डाल दिया, ये कहिए आपका पौधा बिल्कुल नया हो गया है। आपकी मिट्टी में एक बार फिर से उर्वरकता जो है वो बन गई है। अब ये डाल दिया, इसके बाद में आप वापस इसमें थोड़ा सा अपने गार्डन की सॉइल बिल्कुल डाल दीजिए, क्योंकि गार्डन की सॉइल पुरानी होती है, उसमें केचुए होते हैं। क्योंकि सॉइल जब सड़ती है, गोबर की खाद जब सड़ती है, तभी केचुए बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो आपको क्या करना है, पुरानी मिट्टी को फेंकना नहीं है, उसके ऊपर डाल देना है। मतलब नीचे जड़ों में नई मिट्टी और ऊपर फिर से पुरानी मिट्टी। ये हो गया आपका एक फल का पौधा तैयार। और इतना करने के बाद में आप देखिएगा कि पौधा मात्र इतने से ही बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये चींटियों वाली कंडीशन। आप देख रहे हैं कि ये जो चींटियां हैं वो इसमें नहीं रुकेगी, और पानी देखे धीरे धीरे 5 मिनट भी नहीं लगे, मुश्किल से 2-3 मिनट में ही देखे सारा पानी निकल गया। और अगर आपके कंटेनर में होल नहीं होंगे या कम होंगे तो धीरे धीरे निकल जाएगा, लेकिन पानी बिल्कुल निकल जाएगा। अगला प्रोसेस आपको इसमें क्या करना है। अब अगला है चींटियों के लिए प्रोसेस, और ऐसे भी आप इनमें बिल्कुल डाल सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हमने ऑलरेडी जो, आप इतनी खाद कितना भी आप लीजिए, इतनी राख, एक पौधे में इतनी राख में 3 से 4 बूंद में बिल्कुल नीम ऑयल की, और उसके बाद में आप सबसे पहले नीचे वाली मिट्टी में ये राख को डाल देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल 1 चम्मच राख। ये देखिए अब आपकी चींटियां क्या, कोई भी कीट उसमें नहीं लगेगा, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप इसमें बिल्कुल नई मिट्टी डालेंगे, पुरानी मिट्टी नहीं डालिएगा, पहले नई मिट्टी डालिए। और अगर आपके पास पूरी नई मिट्टी है तो आप पुरानी नई मिट्टी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ, कुछ जड़ों तक के नई मिट्टी और उसके बाद में पुरानी मिट्टी। अब पुरानी मिट्टी देखिए, उस मिर्च के पौधे की कुछ ऊपर मिट्टी है, ये देखिए इस तरीके से आपने मिट्टी डाल दी। ये हो गया आपका कंप्लीट चींटियों का इलाज। चींटियों का क्या, आपका मतलब कोई पौधा फल और फूल देने से रुकेगा ही नहीं। अब आप इसको पूरा मिट्टी से भर दीजिए। गर्मी का दिन है, गर्मी को दिन को ध्यान में रखते हुए हमने आपको पौधे की पूरी जानकारी दी है। उसके बाद तो लगता है आप लोग हमसे सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब ये वीडियो देखेंगे और इस तरह जब काम करेंगे ना, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी आप भूल जाएंगे कि अरे अब दोबारा पूछना भी है कुछ। ये है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा को हल्का सा ऐसे जरूर लगाइए पौधे में, गर्मियों में हर एक पौधे में इस तरीके से लगाइए, और कंटेनर में बिल्कुल इस तरीके से लगा दीजिए। ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं ना, ये हल्का नहीं है, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए इस तरीके से नीचे बेस में भी लगा दिया। एक वीडियो शेयर किया था हमने कि कंटेनर के नीचे आपको किस तरीके से लगाना है, कंटेनर के साइड में किस तरीके से लगाना है, और इस तरीके से आपको जो है वो पूरा अच्छे से करके उसके बाद में अब इस पौधे में आप अच्छे से छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर दीजिए। क्योंकि अब इसमें फूल बन रहे, उस समय हमने इसमें कीटनाशक का छिड़काव किया था, और अब जो छिड़काव कर रहे हैं इसमें जो फल है वो नए आएंगे। और ये मिर्च हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन कल वायरस के वजह से ये जो मिर्च है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। ये हो गया आपका पौधा तैयार।
अब आपका सवाल था कि गर्मियों में सरसों खली को कैसे डालना है। हमने ये फल का पौधा आपको तैयार बताया कि फल के पौधे, कोई भी फल का पौधे को आपको ऐसे ही तैयार करना है। सरसों खली डालने का टाइम क्या है? सरसों खली डालने का टाइम है सिर्फ और सिर्फ शाम को। आप सुबह भी मत डालिए। सबसे पहले जिस तरीके से कंटेनर को हमने पूरा गीला किया, आप पूरा गीला करिए, पूरी मिट्टी डालिए, और मिट्टी डालने के बाद में आप क्या करिए, शाम के टाइम में बिल्कुल, यह आप देख रहे हैं सरसों खली पौधा। पौधा अगर 1 फुट 1.5 फुट का है तो 10 ग्राम डालिए, 3 से 4 फुट का है तो 25 ग्राम डाल दीजिए, और बहुत बड़ा है तो आप 50 ग्राम सरसों की खली आप बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, 30 से 40 ग्राम सरसों खली को भिगो कर लगे तो उसे हर 15 से 20 दिन में आप पौधे में डालते रहिए। डालने के बाद ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें सरसों खली डाल दी शाम के टाइम। अब शाम के टाइम सरसों खली डालने के बाद में आप इसकी क्या करेंगे, मल्चिंग। गर्मी में खाद डालकर आप पौधे को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, आप इसको मल्चिंग करना होगा। अब मल्चिंग करने के भी तरीके हमने आपको बहुत से बताए हैं। अब आप खाद देने के बाद में अगले दिन आप इसे बिल्कुल भी ना सुखाएं, कोशिश करें कि इसको धूप से आपको बचाना है। और बचाने के बाद में इस तरीके से सूखे पत्ते हो गया, गत्ते हो गए, कॉयर हो गया, इन सभी से इसकी मल्चिंग करके आप बिल्कुल रख दीजिए। पौधा चाहे वो कोई भी हो, सब्जी का हो या फिर वो फल का हो। ये देखिए, इस तरीके से आपने इस तरीके से इसकी मल्चिंग कर दी। अगले दिन आइए और इसी के ऊपर से हल्का पानी डालते रहिए, मिट्टी बिल्कुल ना सूखने पाए, और थोड़े दिन आप पौधे को बिल्कुल इसी तरीके से रखिए। अब अगर वो ये मिर्च का पौधा है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी कम डालिएगा, और अगर फल का पौधा है तो प्रतिदिन पानी डालिएगा, लेकिन अब पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, नहीं तो आपकी खाद जो है वो बह जाएगी। और मिर्च का पौधा है तो बिल्कुल भी पानी देना बंद करिएगा, क्योंकि इसकी मिट्टी हल्की सी सूखने लगेगी, फिर आप डालिए, मिट्टी सूखेगी फिर डालिए। तो इस तरीके से हमने आपके सारे सवालों के जवाबों को दे दिया है। अब आप इस तरीके से सरसों खली पूरी गर्मी में डाल सकते हैं। ये जो फिक्सर है वो हर पौधे में डाल सकते हैं, और चींटियों को इस तरीके से बचा सकते हैं। जो फल का पौधा एक बार फल दे चुका है, दोबारा नहीं दे रहा है, उसके सबसे बड़ी वजह है कि आपके नीचे की मिट्टी आपकी खराब है। उस मिट्टी को बदल दीजिए। बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आप इतनी ही खाद दीजिए, आपका पूरा गार्डन हरा भरा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।